नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं नगीना से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की। जी हां, चंद्रशेखर आजाद लगातार अब कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद राजनीति में एक्टिव बताए जा रहे हैं। लगातार छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उनका इसी बीच एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुले तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आने वाले दिनों में क्या आप एनडीए गठबंधन या बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि मेरा वैचारिक मतभेद है उनके साथ। अगर उधर से मुझे पीएम पद का ऑफर भी दिया जाता है तब भी मैं आप देख लीजिए, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा। अब ऐसे में एक पार्टी की अटकलें तो खत्म हो जाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का रुख नहीं करेंगे, लेकिन एक अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अखिलेश यादव का जख्म चंद्रशेखर आजाद ना भूल पाए हो। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो उनका कांग्रेस के प्रति दिखाई देता है कुछ दिन पहले, अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए अब उड़ती उड़ती खबरें निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि उनको अपनी पार्टी का समर्थन देते हुए नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अभी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत है। वहां पर भी अगर देखा जाए तो इस बार 99 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी साख बढ़ाने के लिए कोई बड़ी पार्टी का सहारा लेना चाहते हैं। वो सहारा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन बनता हुआ नजर आए या कांग्रेस पार्टी बनता हुआ नजर आए। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चंद्रशेखर आजाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और जल्द ही अपनी पार्टी का समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल जो चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू सामने आया उसमें तो वो साफ तौर पर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन और बीजेपी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो उनके वैचारिक मतभेद के कारण उनके साथ जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ नगीना सीट को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला था, मनमुटाव था। अब वो अखिलेश यादव के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बस्ती है कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जो रिश्ते हैं काफ़ी बेहतर हैं और ऐसे में माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी से मुलाकात करके जरूर कोई निर्णय सुना सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से जीत मिली है, जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नीट के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाया है, जो इस बार पेपर में घपला हुआ है, और फिर वही जो एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके लिए भी आवाज़ उठाई। तो अब तमाम तरीके के मुद्दे चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद संसद में जाएंगे तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो दलितों के लिए या और सामान्य वर्गों के लिए या जिन लोगों ने उनको वोट दिया है सबको साधने के लिए क्या उनकी आवाज़ बनकर सामने आएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद केवल दलित की बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केवल दलित ने ही नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को जीत नहीं दिलाई है, बल्कि सभी वर्गों के लोगों ने उनको जीत दिलाई है। तो उनको सभी वर्गों के लोगों का ध्यान देना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की अभी राजनीतिक शुरुआत अभी नई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई वर्ग उनसे छूट जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद को आने वाले दिनों में खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अभी ये इस तरीके के पूरे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की चेकलिस्ट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं साफ तौर पर वह एनडीए और बीजेपी के लिए खुलकर अपनी बात और राय रख देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की चंद्रशेखर की अटकलें अब और ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।